बच्चों गुड मॉर्निंग। कल रात में मैंने कुछ एमसीक्यूज दिए थे, उसका सलूशन मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, बहुत शॉर्ट। उसके बाद पूरे बुक का मैं इम्पोर्टेंस कुछ दूंगा आपको। क्वेश्चंस कल मैं जिस तरह से मैंने कल रात में दिखाए थे, HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का HCF ऑफ 3³ इंटू 5² इंटू 2। उसके बाद फिर निकालना है आपको 3² इंटू 5³ इंटू 2²। फिर उसके बाद है एंड 3⁴ इंटू 5 इंटू 2⁵। इसमें देखना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो 3² एक मिल रहा है, 5 का देखेंगे तो ओनली 5 मिल रहा है, 2 का देखेंगे ओनली 2 मिल रहा है। तो HCF इक्वल्स हो जाएगा आपको 3² इंटू 5 इंटू 2, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इन सारे में। इसमें ये स्मॉलेस्ट है, इसमें ये स्मॉलेस्ट है, इसमें ए स्मॉलेस्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, 5 इंटू 2, ये हो गया 90। ऑप्शन आपका डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें ए नंबर ऑफ द सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, नंबर ऑन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट द एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल्स। विच वंस इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर कल में दिए थे आपको, इन द एन टर्म ऑफ द AP 7n-4 है। तो इसको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग को लेना है लेट n इक्वल्स टू 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपको 7 इंटू 1 - 4, यानी 7 - 4 इक्वल्स टू 3 आ गया। फिर n इक्वल्स टू यदि 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 - 4, ये हो गया आपको 14 - 4 इक्वल्स टू 10। अब ये आ गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 10 - 3 इक्वल्स टू 7, आपका ऑप्शन होगा ए। फिर एलसीएम आते हैं, तो इसको तो एलसीएम आपको निकालना आप लोग को तो आता ही है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ द के विच द क्वाड्रेंट इक्वेशंस kx² - 5x + 1। अब इसमें हम लोग आते हैं kx² - 5x + 1 इक्वल्स टू 0। इसमें बोला गया है नॉट हैव ए रियल सोल्यूशन। तो b² - 4ac इक्वल्स टू 0। अब b का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है -5, -5 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a का वैल्यू हो गया k, यहाँ a का वैल्यू k है, इंटू c का वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू 0। ये हो गया 25 - 4k इक्वल्स टू 0, -4k इक्वल्स टू 25, यानी k इक्वल्स टू 25/4, जो कि निगेटिव में आ रहा है 25/4। b² - 4ac -4 25/4 इसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ। उसके बाद फिर आते हैं इसका एलसीएम। इसका एक फार्मूला होता है, हम आपको ये दिए थे, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये होता है फार्मूला। अब इसमें हमको फाइंड करने के लिए दिया है एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल्स हो जाएगा, प्रोडक्ट में 2 नंबर दिया हुआ है 420 इंटू 189 बाई HCF भी इसमें हमारा दिया हुआ है एक 21। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, 29 इधर 9 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0, 9 2 जा 18, कैरी 1 9 4 जा 36 और 1 37। इसमें आपका ऑप्शन आ जाएंगे सी। अब फिर आते हैं उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है दिया हुआ, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। लॉन्ग प्रोसेस में होता है, लेकिन मैं इसको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जा करके शॉर्ट प्रोसेस में हम आपको बताता हूँ। सम ऑफ जीरोज लेना है 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेना है -3, और उसके बाद में इसका ऑप्शंस आएंगे सी बी, इसका ऑप्शंस आएंगे बी। इसमें अपर लिमिट है, इसमें अपर लिमिट पूछा गया है इसमें, तो मीडियन क्लासेस ये हो गए, इसका अपर लिमिट 30 है, तो आपका ऑप्शन होगा ए सी। फिर इसमें आते हैं x² + 1 - 1, इसका होगा नॉट रियल रूट। इसमें जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर हैविंग द रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है 3πr² होता है, जिसमें आपको 3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r², यानी 7 का स्क्वायर होगा। तो एक 7 से ए स्क्वायर कटेंगे। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे तो हमको मिलेगा 3 इंटू 22 इंटू 7, ये हो जाएंगे 66 इंटू 7,
7 6 जा 42, कैरी 1, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, ये हो जाएंगे ऑप्शन ए। अब इसमें 0 रखेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में रखेंगे। यहाँ साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a है, जिसमें a का वैल्यू a इक्वल्स टू हम लोग 0 ऑप्शन लेकर के यदि चलेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 इक्वल्स टू ए हो गया साइन 0, दैट मीन्स 0। अब ए हो गया लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम लोग चले। अब चलेंगे राइट हैंड साइड में लेकर के चलेंगे। 2 साइन ए है तो 2 साइन ए का वैल्यू हमने 0 लिए हैं, 0 बैठाएंगे तो 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू होता है 0, जो कि मिलेंगे 2। ऑप्शन जो है आपका इसमें होंगे ए, यानी 0 डिग्री। इसी तरह से इसमें जो है इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है बॉल्स वाला का। टोटल बॉल्स 24 है, जिसमें ब्लू बॉल रेड है, ब्लू बॉल जो है 4 है और ग्रीन बॉल 11 है। तो टोटल बॉल्स जो हो गया 11 और 4 15 हो गया, यानी व्हाइट बॉल्स का नंबर कितना हो गया 9। तो उसमें हो जाएगा 9/24। इसको जब टर्मिनेट करेंगे तो हमको ऑप्शन मिलेगा 3/8। अब ये आते हैं ए कार्ड ड्रॉन एज द बेल सफलेट द चेक प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग रेड फेस कार्ड, इसमें आ जाएंगे 3 रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड यदि हम लोग ले करके जाएंगे तो 2/20 रेड फेस कार्ड है ना, 3 3 2 6 हो जाएगा रेड फेस कार्ड और टोटल नंबर हो जाएगा 52। इसको जब कट करेंगे 3 टाइम्स, इसको कट करेंगे 26 टाइम्स, तो 3/26 ऑप्शन डी ए फेस कार्ड का। मैंने ये कल में भी आपको लोग को डिस्कशन किए हैं, ये इसका आंसर ऑलरेडी हमने आपको बता दिए। इसका कल में हम बताए हैं 40 होगा ए पीस का, और इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसका आंसर जो है 12 आता है इसमें। इसका आंसर एक्चुअली मिड पॉइंट है ऑफ द सेगमेंट पॉइंट। माई 6 2 पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है ए का वैल्यू। इसमें हम लोग क्या लेंगे, a/3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 होता है। तो x1 का वैल्यू है -6 प्लस x2 का वैल्यू है 2/2 होंगे। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेंगे 2a इक्वल्स टू -12 प्लस 6 अब ये हो जाएंगे आपको 2a इक्वल्स टू -6। अब ये हो जाएंगे a इक्वल्स टू -6/2, इससे ये कटेंगे 3 टाइम्स। a इक्वल्स टू सम इसमें मिस्टेक हुआ है, मैं जो कि आपको फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। a/3 सपोज दैट ए सॉल्यूशंस मिस्टेक हुए हैं। a/3 इक्वल्स -6 x1 प्लस x2, यानी x2 2 होंगे और यहाँ होंगे 2। जब इसको करेंगे a/3 इक्वल्स -4/2, ये होंगे 2a इक्वल्स टू -12। अब यहाँ होंगे a इक्वल्स टू, लोग मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10 से कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 से जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर विशेष फोकस कीजिएगा, 3 पर फोकस करेंगे। उसके बाद फिर अब आते हैं ए रूट का जो है, इसमें से इसका पैटर्न याद कर लेना है आपको, सॉल्यूशन सबका एक ही आएगा। इसके बाद में फिर आते हैं हम एक्सरसाइज पोलिनोमियल्स में आते हैं। पोलिनोमियल्स में सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो विशेष रूप से हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ए फॉर्मिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद फिर हम आते हैं चैप्टर 3 में आते हैं। चैप्टर 3 में ए फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में फिर हम आते हैं इससे एक क्वेश्चन को थोड़ा आप देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप एक्सरसाइज से। उसके बाद में एक सप्लीमेंट्री ए एंगल्स को देखेंगे आप, और एक ए दोनों क्वेश्चंस को आपको देखना है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग, इसमें आते हैं एक एजेस से रिलेटेड जो है ना, वो आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 देखने हैं क्वेश्चंस, और ये सम ऑफ रिवर्जिंग जो नंबर्स होते हैं वो वाला नंबर है। एक एग्जाम्पल में भी है, एक एक्सरसाइज में भी है 3.4 का। अब आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के जो है, एक अपने आपको MCQ में बताए हैं वो आपको करना ही है, ये नहीं आ रहा है एग्जाम्स में। अब इसमें आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्मिंग कौन सा है, ए इक्वेशंस बनाना है जहाँ की ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा।
उसमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये वाला एक याद कर लीजिएगा, 2 कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर्स। उसके बाद में फिर अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चंस लिखना है। ये फार्मूला याद कर लेंगे। उसके बाद फिर आते हैं इसमें 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन को फोकस करना है, और ये फार्मूला को आप लोग को याद कर लेना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इससे निकालने के लिए आएंगे, जो कि ये आपको देख लेना है। अब आते हैं एपीज में। एपीज में हम विशेष कुछ नहीं बताएंगे, एन फॉर्मिंग का जो है वो आपको आएंगे एन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आएंगे। विशेष रूप से 13, 14, 15 देख लीजिएगा आप, 13, 14, 15। और एन से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, इतना क्वेश्चन आपको देख लेना है। अब आते हैं थेस थ्योरम आपको देख लेना है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 पर ज़्यादा फोकस करना है, इन 3 क्वेश्चन पर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सबका लास्ट। ये आपका क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड स्टडी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 और 10 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मान करके चलिएगा, और 7 एक केस बेस्ड स्टडी के लिए 3 नंबर क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका एक डायमीटर्स का क्वेश्चन जो है हमेशा आता है, रिपीट होते रहता है क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस है आपको हम बता रहे हैं। ज्वाइनिंग ए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज दिया हुआ रहेगा। आपको एक पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आएंगे। अब आते हैं 8 में। फार्मूला मैंने आप लोग को दे दिया है, पापा साइन है, बेटा कॉस है, पापा टेन, बेटा, उससे फर्स्ट लेटर लेकर के आपको निकाल लेना है फार्मूला। उससे इस रिलेटेड से इसमें पाइथागोरस थ्योरम रहेगा। ऑलवेज जो है 90 डिग्री का एंगल ही होगा, और जब थीटा यहाँ रहेंगे तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ आएंगे, जब थीटा यहाँ आ जाएंगे तो उसका परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएंगे। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 में। MCQs देख लेना है आपको, और इसमें खास करके एक क्वेश्चन और क्वेश्चंस नंबर ए आपको फोकस करना है। अब आते हैं 9th में एलिवेशन। इसमें एलिवेशन का देखना है, विशेष रूप से एलिवेशन से रिलेटेड, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। सर्कल्स में आते हैं, सर्कल्स का ये थ्योरम को देख लेना है आपको, और ये MCQs देखना है आपको। MCQs एक भी छोड़ करके नहीं जाना है। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तो मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अब आते हैं कंस्ट्रक्शन, आप लोग को नहीं आ रहे हैं। 12 में आते हैं हॉर्स वाला एक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद फिर अब आते हैं हम लोग सरफेस एरिया से। आपको फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, ऐसे आपको हम बता देते हैं। आप लोग को आ रहे हैं 1 और 2। पेन स्टैंड वाला एक देख लीजिएगा, और एक गुलाब जामुन का देख लेंगे। इसके लिए मैं यही बताऊंगा, और हो सके तो ये एक एग्जाम्पल देख लें आप, और एक ये एग्जाम्पल देख लें। अब आते हैं हम लोग 14 में। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, जो कि इस बार असम बोर्ड में भी पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 ये मीन निकालने के लिए, और मीन का फार्मूला जो है आपको, ये मोड का फार्मूला आपको लर्न कर लेना है। और इसमें एक x और y से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो शायद क्वेश्चन नंबर 3 में है। ये एग्जाम्पल आपको देख लेना है, एक NCERT बुक का पेज नंबर 284 का, और एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। और 15 का ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग एक क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, 15 देखना है। जो कार्ड से रिलेटेड है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस देखना है आपको, और हो सके समय मिले तो एक 12 नंबर भी आप देख ले, और 13 नंबर देख ले। बस ये रह गए। आपको मैंने इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दिए हैं, उस पर आप लोगों को फोकस करना है। और हो सके
आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकूं। उससे मेरा भी एक आत्मबल बढ़ता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। आई होप आपका एग्ज़ाम जो है वेरी वेल होगा। यू गॉट आउट ऑफ 100 to 80 मार्क्स एग्जैक्टली। थैंक यू। इसका सॉल्यूशंस मैंने एक क्वेश्चंस को मैं आपको विशेष रूप से दिखाना चाहता हूँ। इफ़ a/3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड R का यहाँ आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसके लिए हम लोग लेंगे a/3, x का वैल्यू इक्वल टू मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे, सोल्यूशन करके जब आते हैं आ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहे हैं 12/3। इसको जब कट करेंगे 3 4 जा 12, a का वैल्यू जो है आपको मिलेंगे -4।